नोटबंदी के बाद सियासी पारे के बीच सियासत में बड़ा उबाल आ गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने बीएसपी के अकाउंट में 104 करोड़ जमा होने का खुलासा किया है। ये सारे रुपए 8 नवंबर को नोटबंदी लागू होने के बाद जमा किए गए हैं। उधर मायावती के भाई आनंद कुमार के खाते से भी 1 करोड़ 43 लाख रुपए मिले हैं और सूत्रों से पता चला है कि बेनामी लेन देन, कागजी कंपनियों और रियल एस्टेट में निवेश को लेकर आनंद कुमार को ईडी का नोटिस भेजा गया है। साथ ही नोएडा के कई और बिल्डर्स को भी नोटिस दिया गया है। तो मायावती के लिए नोटबंदी के बाद से ये मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि ईडी ने इस बात का खुलासा किया है 104 करोड़ इनके खाते में यानी बीएसपी के खाते में पाए गए हैं। अर्थात सपा ऐसी ऐसी मालाएं लगती थी, मुंडी भी दिखती नहीं थी। जब से नोटबंदी करी है, मेहंदी के चेहरे का कलर उड़ गया है। कलर तो ऐसा लग रहा मेरा नूर नहीं उतरा है, नूर इनका उतरा है। आपने देखा होगा। संसद हो या सड़क, नोटबंदी पर सबसे ज्यादा हंगामा ममता और माया ने मचाया। बीजेपी पर आरोप लगे कि उसने अपने नेताओं की ब्लैक मनी सेटल करके दूसरे पार्टियों का बंटाधार करवा दिया। अब चुनाव से ठीक पहले मायावती की पार्टी बीएसपी के लिए दिल्ली का एक बैंक अकाउंट बड़ी आफत बनकर सामने आ गया है। दिल्ली में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की करोल बाग ब्रांच पर छापेमारी की वजह जो भी हो, उसने यूपी की सियासत में भूकंप लाकर रख दिया है। 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद से बीएसपी के अकाउंट में 104 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। न्यूज 24 के पास बीएसपी के बैंक स्टेटमेंट की कॉपी है। ये पैसा कैसे कैसे जमा किया गया, हम आपको दिखाते हैं। 10 नवंबर को 36 लाख रुपए जमा किए गए। 2 दिसंबर को 15 करोड़ जमा किए गए। 3 दिसंबर को 15 करोड़ 80 लाख रुपए जमा किए गए। 5 दिसंबर को 17 करोड़ जमा किए गए। 6 दिसंबर को 15 करोड़। 7 दिसंबर को 18 करोड़ जमा किए गए। 8 दिसंबर को 18 करोड़ और 9 दिसंबर को 5 करोड़ 20 लाख रुपए जमा किए गए। मायावती की पार्टी के बैंक अकाउंट का हफ्ते भर का ब्यौरा कई महीनों तक सियासत को गर्म बनाए रख सकता है। इस डिपॉजिट से जुड़ी कई और जानकारियां भी ईडी के हाथ लगी हैं, जो हैरान करने वाली है। बीएसपी के खाते में 102 करोड़ रुपए 1000 के नोटों में जमा हुए हैं। बाकी रकम 500 के नोटों में जमा की गई है। हर एक दिन बाद 15 से 17 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। ज्यादा बड़ी रकम 8 नवंबर के बाद जमा की गई है। बैंक खातों के केवाईसी मांगे गए हैं, लेकिन बात इससे भी आगे जाएगी, क्योंकि बहन जी के भाई आनंद कुमार का भी इसी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और उससे जुड़ी कई सनसनीखेज जानकारियां भी इस छापे में सामने आई हैं। आनंद कुमार के खाते में 1 करोड़ 43 लाख रुपए जमा किए गए हैं। 18 लाख 98 हजार रुपए पुराने नोटों में जमा हुए हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या ये पैसा हवाला के जरिए आया है। सूत्र कह रहे हैं कि बेनामी लेन देन, कागजी कंपनियों और रियल एस्टेट में निवेश को लेकर आनंद कुमार को ईडी का नोटिस भेजा गया है। प्रशांत देव, दिल्ली, न्यूज 24। और इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे न्यूज रूम से जुड़ रहे हमारे संवाददाता प्रशांत गुप्ता। प्रशांत, अब अपने बचाव के लिए मायावती क्या क्या पॉइंट्स आगे रख सकती हैं? देखिए, मायावती का सीधे तौर पे कहना होगा कि 8 तारीख के बाद से जो पैसा जमा हुआ है वो पार्टी के फंड में जमा हुआ है। एक बचाव जो सबसे बड़ा है वो यही बचाव होगा, जिसमें 20,000 से नीचे की कोई भी, मैं आपको बता दूं कि किसी भी राजनीतिक दल के अकाउंट में 20,000 से नीचे कैश में पैसा जमा हो सकता है और वो लोग ले सकते हैं चंदे के तौर पे। तो यही बताया जाएगा कि ये जो पैसा है वो चंदे के तौर पर आया है और यूपी इलेक्शन की वजह है के चलते बीजेपी ये अपनी केंद्र में सरकार होने के नाते वो एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। यही सबसे बड़ी प्ली होगी मायावती की और इसी पे वो अपना पॉलिटिकल कार्ड भी खेलेंगी। और दूसरी तरफ अगर बात रही आनंद की, तो आनंद के नाम पर अगर आपको बता दूं मैं कि 2011 से 2012 पे अगर आपको याद होगा
कि आनंद के ऊपर पहले ही आईटी स्कैन करता रहा है लगातार, और उनकी कई सारी बोगस कंपनियों का मामला भी सामने आया था, और ऐसे में उनको पहले भी स्कैन किया जा चुका है। तो उनकी कई सारी कंपनियां हैं जिसके जरिए वो अपने ट्रांजैक्शंस को शो करने की बात कहेंगे। हालांकि आनंद जो मायावती के भाई हैं, सगे भाई हैं, वो पहले से ही रडार पे रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या फिर समाजवादी दल हो। कहा यही जाता है कि मायावती के जितने भी पैसे का लेन देन का हिसाब किताब है वो आनंद देखते हैं, और ये इस तरीके के आरोप उनके ऊपर पहले भी लगते रहे हैं। प्रशांत, यानी डोनेशन के नाम पर बचाव मायावती तो कर सकती है, लेकिन उनके भाई के पास वो उस तरह का कोई भी बचाव नहीं हो पाएगा। देखिए, आनंद की अगर बात करें तो उनके नाम पे कई सारी कंपनियां हैं, और कई सारी कंपनियों में वो डायरेक्टर हैं, और कई सारी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, इसमें होटल्स भी हैं, जिसमें कई सारी कंस्ट्रक्शन कंपनियां भी बनाई हुई हैं। और ये मामला पहले 2012 में भी आया था, 12 के शुरुआत में और 11 के आखिर में ये मामला पहले निकल कर आया था, और इसमें कई सारी कंपनियों के ऊपर कार्रवाई भी की गई थी, और ये माना गया था कि लगभग 150 से ज्यादा कंपनियां आनंद की हैं। और इसमें सवाल उठा था संसद के भीतर भी, जहां पर कहा गया था कि बोगस कंपनियां हैं और इनका उपयोग ब्लैक मनी को व्हाइट में करने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके के तमाम आरोप आनंद के ऊपर पहले भी लगते रहे हैं, और जो कंपनियां हैं इनका ट्रांजैक्शन और जो पूरा लेन देन होगा सालाना, उसके हिसाब से अगर जांच की जाएगी तो इसमें बहुत सारी चीजें होंगी जो निकलकर सामने आ सकती हैं। लेकिन इसके बचाव में यही कहा जाएगा कि जो उनकी कंपनियां हैं उनके पास जो पैसा था उसको भी जमा करवाया गया, जो मुझे लगता है कि इसी तरीके की प्ली दी जाएगी आगे। जी प्रशांत, और ये कहा जा रहा है कि एक दिन में बहुत भारी भरकम रकम जो है जमा कराई गई थी बैंक में, तो क्या तभी बैंक को शक नहीं हुआ? ये अब जाके क्यों ईडी को पता चल रहा है? जब एक दिन में इतनी भारी भरकम रकम जमा होती है तो तभी क्यों नहीं इंटीमेट किया गया ईडी को? जी बिल्कुल, देखिए जो करोल बाग वाले ब्रांच की बात हो रही है यूनियन बैंक की, ये बीएसपी का बहुत पुराना खाता है, और ये जो करोल बाग में जो दफ्तर है ये बीएसपी का सबसे पहला दफ्तर है, जो कि बामसेफ का दफ्तर था, ना कि बीएसपी का, जहां पे खुद काशीराम बैठते थे, और मायावती वहां पे शुरुआती दौर पे अपनी राजनीति की शुरुआत भी मायावती ने उसी दफ्तर से की है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि वही अकाउंट सबसे पहला और सबसे पुराना अकाउंट है, और यहाँ पर बीएसपी के तमाम ट्रांजेक्शन शुरुआत से होते रहे। अब रही बात की एक बड़ी मुश्त में जो अकाउंट में पैसा राशि जमा हुई है उसकी इंटीमेशन देना चाहिए था, और ये इंटीमेशन मेरे ख्याल से गई भी होगी, लेकिन ईडी इंतजार करता रहा होगा, या फिर इनकम टैक्स के लोग देखने का कि और कितने दिनों तक कितनी भारी रकम इसमें जमा होती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और बढ़ते हैं आगे। आम आदमी पर नोटबंदी की एक और मार पड़ सकती है। 500 और 1000 के पुराने नोटों को एक सीमा से अधिक रखने पर आपको सजा और जुर्माना दोनों ही हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार इस मामले में नया अध्यादेश लाने की तैयारी में है, जिसके तहत 10,000 रुपए से ज्यादा की रकम के 500 या 1000 के पुराने नोट को रखने पर अपराध माना जाएगा। इस साल के आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर को यह अध्यादेश जारी किया जा सकता है, और नियम का उल्लंघन करने पर 50,000 रुपए का आर्थिक दंड या जब्त राशि का 5 गुना जो भी ज्यादा होगा जुर्माने के तौर पर देना होगा। आपको बता दें कि बैंकों में पुराने नोटों को जमा करने की आखिरी तारीख 3 दिन बाद यानी 30 दिसंबर को खत्म हो रही है। हालांकि इसके बाद भी 31 मार्च 2017 तक आरबीआई के काउंटरों पर पुराने नोटों को सीधे जमा कराया जा सकता है। तो एक नया अध्यादेश लाने की तैयारी में है। 10,000 से ज्यादा की रकम अगर आपके पास पाई गई तो वो उसमें आपको सजा या जुर्माना दोनों हो सकता है। यहाँ फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।